श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परभणी में हुए शिव महापुराण की कथा में 5वां दिन महाराज जी द्वादश ज्योतिर्लिंग के वर्णन करी से, फिर पशुपति व्रत ला विस्तार से बताई से, वो सब ला आप कथा के माध्यम से देखो। हाँ, ये कथा वीडियो डाले में थोड़ा लेट हो गए, पर आप मन कथा सुन चुके हो। पार्वती को कथा सुना। कथा किसको सुना रहे? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने है। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है। सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभूषुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुड़ जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं। मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है। आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है। आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है। पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, भाई भाई को बदलने में लगा है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा। उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जल देव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुड़ देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देव अधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं। वो शंकर जी को चढ़ता बेलपत्र, जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता है? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास त्रिशूल, डमरू, भस्म से बर्तन मांझ कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांझ कर, भस्म से बर्तन मांझ कर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगाकर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है वो मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री नहीं लगा थे कलर वाला छिड़क है नहीं, कलर छिड़क दे तो इसे दिखा थे कहीं
जो इंसान चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है। वो एलईडी एक देखना इंद्री है बीच जो बीच किसी में काम लगे की नहीं। हैं। हमारी नासिका इतनी सिर्फ गंदी एलईडी में है, दिखाते मालूम। ये नासिका इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, नाक पे किसी सवाल। इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? मत काट देना साहब। अब मतलब इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्षस्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे, पर तुझे याद है। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ है ही ऐसा, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा सकलेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करते हैं जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, भीड़ है आज, इतनी भीड़ है। 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। और वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसके भी बाहर जो रोड गई है, उस रोड पर लोग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहाँ से जो सीधी रोड गई, उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने। विचार करिए, बहुत भीड़ है। ये भक्ति है। आप भरोसा भगवान। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर ये भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रख कर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओ, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिव पुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, पल्ली बैजनाथ में हो गई, परभनी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहाँ पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी एलईडी कतका दूर में लगे थे। और यहाँ इतनी संख्या में हम लोग आए। क्या है शिव कथा, क्या शंकर की कथा? आवाज भी नहीं सुना तब वो एकदम लइका बनता। कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। मन क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है बजाना कुबेर का। गदार मुक्ति द्वार ओमकार तू,
अयो शरण तिहारी भो, अयो शरण तिहारी भोले, तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। श्री शिवाय नमस्तु। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है हमारा। ए परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाओ। बहुत छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जी, प्रसन्नता में खुश रहकर, हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सुअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को, केवल एक मनुष्य को माना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं। समझ लेना ये अंदर से मर चुका है, इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बनकर अंत समय तक जाएगी, कोई दूसरी चीज सब बाकी का जो तक ताला खोलो। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो, और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगा कर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। दो चाबियां होती हैं, दो चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं, एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ। लोग कहेंगे आपसे पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे
पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है। पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, भोलेनाथ वो किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है। अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा, तुझे काहे की टेंशन हो गई? पार्वती जी बोली, तुम्हारी झोली में जो कंधे पे झोली टंगी रहती है उसमें एक शंख है, जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है। पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजाते देखा? शिव जी बोले, उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली, किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना। शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंख बजाना नहीं भूल। शिव जी बोले, पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या? मैं शंख बजाना कभी नहीं भूल सकता। पार्वती जी बोली, फालतू की बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हें शंख बजाना 9 साल में तुम भूल चुके हो, पक्के में भूल चुके हो। शिव जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना नहीं भूला। पार्वती जी बोली, मैं नहीं मान सकती। शंकर जी ने निकाला झोली में से शंख और पार्वती से कहा, देख अब भी बजा के बताता हूं। और जो शंख बजाया, अब वर्षा शंख था, बजाते से बादल घुमड़ के आ गए और पानी गिरना चालू हो गया। बादल गिर के आए, पानी गिरना प्रारंभ। तुम जाओ शिव के मंदिर, तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान, जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी वो भी ठिठोली उड़ाएंगे। जल्दी सती सावित्री, मस्तक की शोभा ए मेरी परभणी की जीजियों बिंदी से है, इसलिए लगाना चाहिए। ये रुक्मणी माँ भी कर, कितना सुंदर दिखत भगवान है। ये माता रुक्मणी भी कर, एकदम छोड़ मस्त खरी उड़ा रहता है, पांव पैजनिया बिछुड़ी रहती है, नैनों में सुरमा लाली रहती है। इससे हमें समझ में आता है कि हम शादीशुदा हैं। तो वो लटका हुआ पुरुष अब तुम क्या ना तो ये व्हाट्सएप जो के ना ये मांग भरते हैं, ना ये टीकी लगाते हैं, ना बिछुड़ी पहनते हैं। तो पता कैसे चलता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? तो पोकड़ी में तो इसका जवाब नहीं दिया, पर हम यहाँ दे देते हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति को पहचानना है तो 10 लोग अगर हंस रहे हो, एक व्यक्ति चुप बैठा हो, समझ जाना इसकी शादी हो गई। मतलब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। चादर बार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भुलवाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए।
वो काशी रहने वाला बुलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला बुलाना चाहिए। सब जगह से हार जाओ, सारी दुनिया से जब तुम ठोकर खा लो, धक्के देकर तुमको दुनिया बाहर निकाल दे, कोई ना पूछे, तब अंत समय में देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ। 2 लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे 5 बेलपत्र, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर 1 लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिव जी को चढ़ाओ, दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो। 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगिनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ। बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही देगा। कभी कभी जाओ उसके मंदिर में, जाते रहो, वो कभी भी शंख बजा देगा, कभी भी जल वृष्टि कर देगा, कभी करुणा की वृष्टि कर देगा। ये मत सोचना कि आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव के मंदिर जा रहे हो। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे कलेश, तब समझ जाना कि तुम्हारे दिल में शिव ने कर लिया प्रवेश। तब समझ, जय भोलेनाथ। संकट कटने लगे, तकलीफें कटने लगे, दुख कटने लगे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा मन शिव में रमने लगे। शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे या दिल जब शिव से जुड़ने लगे, महादेव से जब मन लगने लगे, चित्त जब लगने लगेगा महादेव, समझ लो अब तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव खुद तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दो, उसमें पुण्य। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य है किसी साधारण व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता। आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, अच्छी लगे तो। बच्चों का विवाह हो किसी के, तो तुम 500 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, 2000 का लिफाफा, 200 का लिफाफा, पॉकेट देव चाहे मत देव, पर आज सबसे ज्यादा यदि कुछ खर्च होता है व्यक्ति का, तो जितना शादी में नहीं होता
उतना घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाए और उस हॉस्पिटल में जब जांचें चालू होती है, जब दवाइयाँ चालू होती है, आईसीयू, वेंटिलेटर पर जब पटका जाता है, तब एक साधारण से व्यक्ति का पूरा मकान बिक जाता है, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। उस जगह में लोग उसको देखने के लिए जाएं, तुम उनके बच्चों की शादी में कुछ खर्च करो मत करो, लिफाफा दो मत दो, पर उसको जब देखने जाओ तो ये जरूर बोल कर आना, तुम चिंता मत करना, 5,000 तक का खर्चा मैं कर सकती हूँ, जब जरूरत पड़े मेरे पास आना। तुम्हारी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो तुम बोल कर आना कि 500 रुपए में भेज दूंगी अगर दवाई में कहीं लग रहा हो। 200 रुपए की कैपेसिटी हो तो 200 रुपए का बोल कर आ जाना, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूँ, अगर बोलो तो मैं एक ग्लूकोज की बोतल भेज देती हूँ, एक इंजेक्शन का खर्चा मैं उठा लेती हूँ, वो 50 रुपए का मेरी कैपेसिटी है। थोड़ा परमार्थ की ओर आगे बढ़े, थोड़ा सा। आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में सत्ता नहीं है देने के लिए, आपके पास में भोजन नहीं है देने के लिए, आपके पास में पानी नहीं है देने के लिए, मीठी वाणी तो है। आज एक बात चंद्रभागा शिव पुराण में से रख लेना संभाल कर, शंकर को जगाता है वो जवाब दे। जो तुम्हें मंदिर तक बुला रहा है, तुम्हें खींचकर मंदिर तक ला रहा है, एक लोटा जल चढ़वा रहा है, वो महादेव सहज नहीं है, सरल नहीं है। देवताओं को अमृत दिया, खुद विष पी गए। पार्वती जी ने कहा तुम ये भक्त की जवाबदारी शिव जानता है। शंकर देख इस तारकासुर के हृदय में शिव जी बैठे, बाण चलाना और तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, जिसके दिल में आत्मा बैठी। ये कबीर आजा, मेरा मन महादेव के चरणों में रहता है, देखा जाएगा। यमराज तेरी मर्जी हो तबा, मेरा मन महादेव के चरणों में है, तेरा जब मन हो तबा, यमराज जी के करने से दाता। एक बार मन लगाया था राजा श्वेत ने, एक बार राजा श्वेत ने मन लगाया था महादेव के चरणों में, और राजा श्वेत का अंतिम समय था, उठाने आ गए उसको, उठाने आ गए। भगवान महादेव प्रकट हो गए, यमराज को ही मार दिया। सूर्य भगवान रोने लगे, मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, मृत्यु गई। थाने क्यों आए? थाने के पास वाले को अकड़ है, स्टेशन के पास वाले को अकड़ है, बस स्टैंड के पास वाले को अकड़ है, हॉस्पिटल के पास वाले को अकड़ है, जो रोड पर रहते हैं उनको अकड़ रहती है। में भी होना चाहिए, मेरा महादेव मेरे साथ, मैं उसके चरणों में रोज जाता हूँ, मेरा मन ओ दुनिया के घर कहीं पर भी हमें उसके मतलब नहीं कर, आपका मन महादेव के चरणों में। सबकी अभिलाषा रहती है, सबकी इच्छा रहती है। कॉलोनी के अंदर जो मकान रहता है उसकी ज्यादा कीमत होती है कि रोड पे जिसका मकान होता है उसकी ज्यादा कीमत होती है? बोलो बोलो रे परवड़ी वाली। रोड जमीन है तो उसकी कीमत है, रोड पर मकान है तो उसकी कीमत है, रोड पर दुकान है तो उसकी कीमत है, और रोड पर इंसान है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अगर रोड पर आ गए आपकी कोई कीमत नहीं है। दुकान की कीमत रोड पर हो सकती है, मकान की कीमत रोड पर हो सकती है, जमीन की कीमत रोड पर हो सकती है, पर जब बुरा वक्त आता है और इंसान रोड पर आ जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर उसकी कीमत जानने वाला केवल महादेव है। कीमत जानने वाला केवल एक महादेव।
उसके पास में इतना धन नहीं कि 500 का टिकट कटवा सके। वो तिरुपति तक चला गया, रेल का टिकट कटवाकर पहुंच गया। उसके बाद में उसके पास 500 और 1000 रुपए टिकट कटवाने के भले ना हो, दुनिया के लोग 500 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं, 1000 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं। और जिनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होता, उसको मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वेंकटेश भगवान मंदिर के बाहर आ जाते हैं। जानता है इसको किस चीज की जरूरत है, वो जानता है इसको क्या चाहिए, क्यों आया, इसलिए आया। सदानंद कार्तिक है, तारकासुर को मारो, मना नहीं। और तारकासुर की चित्तवृत्ति में, हृदय में शिव बैठा, जिसके दिल में शंकर समाया हो, जिसके हृदय में शंकर समाया हो, जिसके रोम रोम में शंकर समाया हो। हम क्यों संतों का दर्शन करते हैं, हम क्यों साधुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों गुरुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों संत एकनाथ जी के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, संत तुकाराम जी के यहाँ जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम क्यों उनके चरणारविंद का दर्शन करने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके रोम रोम में गुरु के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, भजनावली के, कीर्तनी के रोम रोम में भगवान समाया हुआ है। हम जब दर्शन करने जाएंगे तो उनकी रोमावली का एक रोम का भी स्पर्श हो गया तो हमारे पाप कोटि कोटि जलकर भस्म हो जाएंगे और वो हमें शंकर का उपासक हो, शिव का भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाला हो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हो, शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखा, नहीं तो रोना तुमको पड़ेगा। तो जोड़ के रखता है वो एक बहुत बड़े कथाकार, बहुत बड़े प्रवचनकर्ता, बहुत बड़े संत, बहुत मर गए तो ऊपर गए। वैकुंठ का दरवाजा बंद था, सुबह 9 बजे खुलेगा, लाइन से खड़े हो जाओ। भूख लग रही है। वैकुंठ के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई जींस पहन के खड़ा था, कोई चाबी घुमा रहा था, कोई टी शर्ट पहन के खड़ा था, कोई टोपी लगा के खड़ा था वैकुंठ के दरवाजे पर। पंडित जी भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए जो कथा करते थे। पंडित जी ने सोचा बताओ कैसे कैसे लोग वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े, इनको तो नरक जाना चाहिए, कैसे पूरे पूरे स्वांग हो रहे हैं और खड़े वैकुंठ के दरवाजे पर। सुबह 9 बजे वैकुंठ का दरवाजा खुला, एक एक कर सब अंदर आने लगे। तुम कौन? हम ही। जाओ उस वाले कमरे में चले जाओ। अब आया एक व्यक्ति, टोपी लगाया था, फटी हुई जीन्स पहना था, वो आगे आया। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा तुम कौन हो? मैं बस का ड्राइवर, बस चलाता हूँ। एक काम करो, सामने जो एसी का कमरा है उसमें डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, चांदी की थाली में खाना आएगा, सोने के गिलास में दूध आएगा, दासियां तुम्हारे लिए पंखा झेलेंगी, जाओ वहां जाकर रहिए। ट्रीटमेंट उसको मिला। पंडित जी ने सोचा जब ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह मिली है तो मुझे तो उससे अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं कथा करता हूँ, प्रवचन देता हूँ। पंडित जी आए, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा तुम कौन? हम कथाकार। पंडित जी अच्छा, जाओ सामने जो झोपड़ा दिख रहा है वो झोपड़े में चले जाओ, दरी रखी है, बिछा लो, चूल्हा बना हुआ है, आटा रखा हुआ है, रोटी सेक के खा ले। पंडित जी को गुस्सा, बस के ड्राइवर को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, बस के ड्राइवर को एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोने की थाली, चांदी का गिलास, दासियां, सब कुछ, और हम इतना प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, और हमारे लिए झोपड़ा। चित्रगुप्त महाराज बोले यहां कर्म के अनुसार फल मिलता, चलो जाओ। पंडित जी बोले मैं हड़ताल करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, कर लो, या कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई रिश्वत चलती है क्या? नहीं, यहाँ रिश्वत नहीं चलती।
तो फिर बस के ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह कैसे दे दी तुमने? वीआईपी रूम कैसे दे दिया? एसी का रूम कैसे दे दिया? और हमको झोपड़ा दे दिया? आखिर कारण क्या है? इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चिल्लाओ मती, ये कर्म का खेल। कर्म का खेल? तो बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? बस का ड्राइवर जब बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, इतनी तेज चलाता था, अंदर जितने लोग बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। सब हनुमान चालीसा। एक को भी नींद नहीं आती थी, दच के कूद आता था, सबके मुंह से हे राम, भगवान, विठ्ठल, पांडुरंगा, बचा लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। बस का ड्राइवर बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, सबको डर लगता। सब हनुमान चालीसा पढ़ते, राम नाम कृष्ण नाम जपते, विठ्ठल नाम जपते, भगवान को याद करते। तुम कथा करते थे, सात दीवार से टिक टिक के। पंडित वाला वो ये नहीं है। उनको वीआईपी रूम है, तुमको जॉब। अब परभणी की जीजियों, तुम हमारा ध्यान रखना। झोपड़े मत भेजना। तुम्हारी पड़ोसन कोई सोती हुई दिख जाए तो फोनी मार के उठा देना, बेचारा झोपड़ा में चले जाएगा। ये सियोर वाला झोपड़ा में चले जाएगा, समझा? हृदय में शिव बैठा है, मन में शिव बैठा है, चित्त में शिव बैठा है, तो दिल ना दुखाइए। महाराज तारकासुर को भगवान कार्तिकेय जी ने मार दिया। तारकासुर को मारा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी, इन तीनों ने उपद्रव मचाया। जैसे उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर उस तीनों को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने सुंदर पशुपतिनाथ का रूप धारण कर लिया और इन तीनों को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवता पशु बन गए। मेरा देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ पशुपति व्रत की महत्वता का वर्णन किया गया। पशुपति अस्त्र का महत्व का वर्णन किया गया। पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन किया गया। पाशुपत्य व्रत का वर्णन किया गया शिव पुराण में। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार का व्रत होता है। पहले सोमवार को जब व्रत करते हैं, दूसरे सोमवार को व्रत करो, चाहे 5वें सोमवार को व्रत करो, व्रत का विधान एक जैसा ही है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, जल, पंचामृत, जो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, स्नान आदि कराने के हिसाब से सामग्री ले जाओ, शिव जी का पूजन करो। थाली को वैसी की वैसी लाके रख दो, उसमें अलग से रात्रि में सामान कोई डालने की जरूरत नहीं है। जल वगैरह थोड़ा थोड़ा भले रख लो, जो सुबह भी काम आ जाए, शाम को भी काम। शाम के समय जब मंदिर में जाओ, कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। प्रसाद एक हिस्सा लेकर जाओ, एक साथ प्रसाद ले जाइए। मंदिर में पहुंचकर 6 दियों को जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दियों को जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। 1 दिया जो सामने रखा है उसको जलाना नहीं है। दिए 6 की 6 ही दिए जमीन पे रखना जरूरी है। ये नहीं कि 1 दिया थाली में रखे रहने दो, ऐसा नहीं। पहले दिए को उतारना पड़ेगा, 6 दिए नीचे रखना पड़ेंगे, 5 दिए जलाना है। जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएं, शिव जी का पूजन कर दो। पूजन करके 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा जो दिया जलाया नहीं है, प्रकट नहीं करा, प्रज्वलित नहीं करा, उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा से विनती करो, आज मेरा पहला सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत है, बाबा इसको स्वीकार करना। बाबा से विनती कर मैंने इसलिए ये व्रत करा है, विनय करो। घर पर आइए,
घर में जब प्रवेश करो अपना सीधा हाथ देखो कि राइट हैंड कौन सा है, सीधा हाथ कौन सा, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर के बाहर सीधे हाथ पर दिया अपने घर की ओर मुख कर कर जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद भोजन करते समय सबसे पहले वो प्रसाद तुम्हें खाना है, अपने हिस्से में से किसी को नहीं देना। प्रसाद खा लो फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत किए जाते हैं। 5वां जब व्रत रहे, एक श्रीफल 11 रुपए जो तुम भगवान को दे सकते हो वो रखो, और 108 कोई भी सामग्री, चाहे तिल्ली हो, चावल हो, फूल हो, बेलपत्री हो, पंखड़ी हो, जो भी तुम भगवान को 108 सामग्री दे सकते हो वो भगवान को समर्पित करो। जैसा रोज पूजन करते हो वैसा करो। श्रीफल 11 रुपए रखकर 5वां व्रत बाबा से कह दो, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। घर आओ, दिया लगाओ, वापिस भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रसाद को पाओ। ऐसा पशुपति व्रत होता है। बीच में कोई अड़चन आ जाती है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है। तीज त्योहार पड़ गया, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत अगर आप करते आए हो, कोई व्रत पड़ गया तो फिर पशुपति व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को पहले कर लो, इस व्रत को आगे कर लो। पर नियम से होते 5 ही हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी में 5 व्रत करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मायके में 3 कर लिए, ससुराल में 2 कर लिए। जिस मंदिर में पहला करो उसी में 5 होंगे। ये पशुपति व्रत है। अब आज के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर पशुपति व्रत बताते तो हैं, पर उस व्रत के कई लोगों ने नियम ही चेंज कर दिए, तो लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। फिर वो सोचते हैं कि हमने करा तो सही, उसका फल नहीं मिल पाया। हम आपसे निवेदन करेंगे, व्रत का विधान सही करो। मेरा महादेव सुनता जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, भले सोमवार की याद दिला दे। आगे वर्णन आया, प्रयास करो। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान कुमुरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। भगवान चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति करी। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है, श्री मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर गए। भगवान शिव ने उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है, श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल प्रकट हुए। 84 रूप धारण करे उन्होंने। उज्जैनी में महाकाल बाबा की नगरी में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विशाल शिव महापुराण की कथा है। आप भी मां छिपरा में स्नान करो, 84 महादेव का दर्शन करो और महाकाल का दर्शन करो। आनंद से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कथा में अवश्य पधारें। हाँ, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप सब आमंत्रित हो। 16 से 22 तारीख तक रुद्राक्ष वितरण का कार्य किया जाएगा, जो कुबेरेश्वर धाम है। इस बार तो रुद्राक्ष लोगों को बीच बीच में भी देते रहे, पर आने वाले समय में मंदिर का मुहूर्त भी रहेगा तो समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए 16 से 22 के बीच में जिसको मिल गया मिल गया। तो आप सब आमंत्रित हैं। 7 दिन बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में रहकर कंकर शंकर की भूमि पर अपना आसन लगाकर कुबेरेश्वर बाबा की वो कंकर शंकर की भूमि को नमन करते हुए दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आपके हृदय की कामना पूर्ण करें। सब लोग पधार कर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा का लाभ लें और रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का भगवान काल बनकर आए और संहार किया। फिर अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर भगवान शिव की आराधना बिंद ने करी तो भगवान शिव ने दर्शन दिया। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। फिर भीमाशंकर, करकटी के पुत्र भीम का भगवान ने संहार करा, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को स्वीकार करा। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ने उस दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ बाबा
रावण लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करे। फिर आया रामेश्वरम, भगवान राम ने शिव जी की स्थापना करी है। 23 जनवरी से 29 जनवरी तक पावागढ़ के पास में जो शिव महापुराण की कथा है वो श्री राम शिव महापुराण की कथा होगी। कंजरी हालोल पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी। माता रानी का दर्शन करने आप भी पधारें और कंजरी की कथा का आनंद लें। श्री राम शिव पुराण कथा अवश्य सुनें। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी वही समय रहेगा। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूष्मा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। भगवान शिव ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी है। तुमरुका जी ने कहा, इस पावन शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है वो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा आनंद के साथ परभणी की इस पावन धरा पर हो रही थी। 5 दिन इस कथा के सुंदर आनंद में आदरणीय सांसद